आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्स एकेडमी इकबाल टाउन के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल में मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद आसिफ कादरी। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्टार्स ऑनलाइन पोर्टल। आज के इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर हम बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी को किस तरीके से मज़ीद आसान किया जा सकता है और कैसे उसमें मैक्सिमम मार्क्स अटेन किए जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेट करना चाहूँगा और खुशामदीद कहूँगा स्टार्स एकेडमी इकबाल टाउन के इस ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टार्स एकेडमी का थोड़ा सा व्यू। स्टार्स एकेडमी का आगाज़ 1991 में हुआ, जहाँ से इसके तालीमी सफ़र में आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होता गया। हमारे रिस्पेक्टेड वेनरेबल चेयरमैन सर मियां मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने आज इसका आगाज़ किया और आज ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टू ऑल द कैंपसेस। आज पूरे पंजाब, बल्कि पंजाब से बाहर पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टार्स एकेडमी के 50 से ज़्यादा कैंपसेस मौजूद हैं। सो हियर इट कम्स अबाउट द ओरिएंटेशन। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट 2 बायोलॉजी के हवाले से। बायोलॉजी पार्ट 2 इज़ स्लाइटली ईजियर देन दैट ऑफ पार्ट 1। कैसे? एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर आपने बड़े आसानी से कह दिया पार्ट 2 आसान है बायोलॉजी। मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ जो पार्ट 2 बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है, इसमें से 70% ऐसा सिलेबस है विच इज़ बेस्ड अपॉन ह्यूमन बायोलॉजी, जस्ट अ सिंगल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एंड दैट इज़ ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते क्या हैं? ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर विल स्टडी अबाउट ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, और ये सारे तमाम जो ह्यूमन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, 70% तक जो पार्ट 2 की बायोलॉजी है, इट इज़ बेस्ड अपॉन अ सिंगल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। सो लेट्स टेक एन ओवरव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुक का एनालिसिस करते हैं। हमारी पूरी जो बायोलॉजी की बुक है, इसके अंदर टोटल जो चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं दे आर 13। उन 13 चैप्टर्स के अंदर देर आर 153 ओवरऑल टॉपिक्स। आउट ऑफ दोज 153 टॉपिक्स देर आर टोटल शॉर्ट क्वेश्चन इन नंबर आर 187। सो 187 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, एंड मूविंग फॉरवर्ड देयर आर लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट 78। इन 13 चैप्टर्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं दे आर रेंजिंग इन नंबर ऑफ 78। अब हम इससे आगे चलते हैं हमारे कोर्स आउटलाइंस की तरफ। जो हमारा पूरा कोर्स है, सिलेबस है, 13 चैप्टर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले नंबर पर चैप्टर नंबर 15 है होम्योस्टेसिस। आपको बेटा याद होगा, आपने इससे पहले चैप्टर 14 तक डिस्कस किया पार्ट 1 के अंदर। यहाँ पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 15। सो चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट्स विद दैट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर ह्यूमंस के अंदर 3 मेजर फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे जो उसको रेगुलेट करने पड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, एज वेल एज टेम्परेचर। 3 चीज़ें जो मेजर फैक्टर्स हैं, हम डिफरेंट रिलेटिव एग्जांपल्स के साथ भी इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे वो ह्यूमंस की स्टडी होगी। ठीक है बेटा? चैप्टर 16 इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। चैप्टर नंबर 16 जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है, इसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स का थोड़ा सा जिक्र आएगा कि सपोर्ट कैसे होती है, और मेजर पोर्शन इसका ह्यूमन से रिलेटेड है। जैसे कि बेटा मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ह्यूमंस जो हैं
इन पर आपका 70% ऑफ पार्ट 2 बेस करता है। अब यहाँ पर अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो ह्यूमन बायोलॉजी में यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं फिजियोलॉजी, हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन की एनाटॉमी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बोन्स। हम यहाँ पर ह्यूमंस का बोन्स का स्ट्रक्चर, उसका पूरा स्केलेटन, उसको स्टडी करेंगे। फिर बोन्स के साथ जुड़े हुए मसल्स ये कैसे हरकत करवाते हैं, हमारी मूवमेंट्स कैसे कंट्रोल होती हैं, उनको एनर्जी कहाँ से आती है, इस चैप्टर के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 17 वंस अगेन इसका भी मेजर प्रोपोर्शन ये बेस करता है ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर मौजूद नर्वस सिस्टम पर। एज इट्स नेम शोज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमारी जो पूरी बॉडी है इसके अंदर तमाम सिस्टम्स कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ उनका कंट्रोल कैसे होता है, कौन कंट्रोल करता है। ये तो बात बेटा बड़ी क्लियर है हमें, हमारी पूरी जो बॉडी है इसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारा ब्रेन। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो मौजूद तमाम उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, उन सब को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो ओवरऑल ये ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम भी एक्सप्लेन करता है। चैप्टर नंबर 18 इट इज़ रिप्रोडक्शन। थोड़ा बहुत इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एग्जांपल्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, लेकिन इसका भी ज़्यादा जो पोर्शन है वो ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर मौजूद रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म पर है, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्रोसेस ऑफ बर्थ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 19 देयर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। ग्रोथ जैसे बचपन से अब तक हाइट में बढ़ना, डेवलपमेंट हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कितने बढ़े और उसके बाद उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट ह्यूमंस का तो सिस्टम नहीं स्टडी होता, फिर इसके साथ हम क्या करते हैं, हम कुछ रिलेटिव एग्जांपल्स स्टडी कर लेते हैं, लाइक डेवलपमेंट इन चीक। हम उसको यहाँ पे एज अ रोल मॉडल स्टडी करेंगे, बिकॉज उसका जो सारा मैकेनिज्म है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू दैट ऑफ ह्यूमंस। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर उसका व्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 20 द क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। यहाँ से बेटा एक जो एरिया है हमारे सिलेबस का, उसमें वेरिएशन आ जाती है। क्या वेरिएशन आती है जरा गौर कीजिएगा। देयर इज अ पोर्शन कॉल्ड क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। दो मेजर फैक्टर्स, दो मेजर कंपोनेंट्स। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर मौजूद होता है डीएनए। यानी यहां से जो प्रीवियस पोर्शन था जिसके अंदर हमने फिजियोलॉजी भी देखी, हमने एनाटॉमी की भी बात की, अब उससे ज़रा आगे बढ़ते हैं तो ये जेनेटिक्स से इसका ताल्लुक है। ये 3 चैप्टर्स ह्यूमंस के जेनेटिक्स से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें से 20th चैप्टर में हम क्रोमोसोम्स और डीएनए की स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कैसे डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किया, डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, उसके मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और इससे रेलेवेंट जो भी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 21 अगर बेटा आपको मैं रिवाइज कराऊं, क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने जो टॉपिक्स जो चैप्टर्स डिस्कस किए थे उनमें से एक चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 नेम्ड एज सेल साइकिल। याद आया? सेल साइकिल। ये बिल्कुल वही चैप्टर है जो आपने क्लास 9th चैप्टर 5 पढ़ा था, बिल्कुल वही चैप्टर। इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे इंटरफेज, माइटोसिस, मियोसिस, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। रिवाइज हो गया ना बेटा? तो ये इसलिए ज़्यादा आसान, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। चैप्टर नंबर 22 जेनेटिक्स का लास्ट पोर्शन है। इसके अंदर भी जो जेनेटिक्स से रेलेवेंट हम डिस्कस कर रहे होंगे कि लॉज क्या हैं इनहेरिटेंस के। बेसिकली इसका अपना नेम है जो वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। यहाँ पर हम वेरिएशंस को डिस्कस करते हैं, इख्तलाफात जो शक्ल सूरत में चेंज आता है कैसे आता है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक इंडिविजुअल दूसरे से वेरी कैसे करता है, इख्तलाफ कैसे रखता है।
उसके अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, मींस जीन्स हैं, और कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, हम उनके लॉज डिस्कस करेंगे। आपने बेटा इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, 2 लॉज याद आए किसी को? 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बेटा 2 लॉज आपने इससे पहले पढ़े हुए, यहाँ पे हम इनकी डिटेल डिस्कशन फिर से करेंगे। फिर ह्यूमंस के जो रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के जेनेटिक डिजीजेस हैं उनको भी यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। चैप्टर नंबर 23 ये भी पूरी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, ह्यूमन बायोलॉजी से डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं लेकिन उससे हट के भी नहीं, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 23 है बायोटेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए स्टडी कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका इस्तेमाल। इसके अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंसान के फ़ायदे के लिए। उनके अंदर बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन, हम यहाँ पर भी मॉडल्स और थ्योरीज डिस्कस करेंगे। आपने बेटा इस हवाले से भी क्लास 10th के अंदर डिस्कस किया हुआ है एवोल्यूशन के बारे में कि एवोल्यूशन होती क्या है। डेफिनेटली एवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का, इसके अंदर 2 तरह की मेजर थ्योरीज हैं। एक थ्योरी इसके अंदर इंक्लूड होती है थ्योरी ऑफ डार्विन, जिसको डार्विनिज्म भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और दूसरी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय लामार्क। क्लास 10th के अंदर आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 25 है बेटा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अब 25, 26 और 27 ये तीनों आपस में रिलेटेड चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर 25 है इकोसिस्टम, हम इसके अंदर पढ़ रहे होंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसमें बायोस्फीयर को स्टडी करेंगे, बायोस्फीयर के अंदर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स, हम उनको यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब लिविंग फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स, कुछ याद आया? फिर वापस जाएंगे क्लास 9th में, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ इसके बारे में बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक या फिजिकल फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम उनके बारे में भी फिर से स्टडी करेंगे, बिल्कुल उसी तरह फूड चेन, फूड वेब और उस हवाले से जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा। अब 26 चैप्टर देखा जाए तो 25 है इकोसिस्टम और 26 है सम मेजर इकोसिस्टम्स, यानी उसी से रेलेवेंट वो पूरा इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पर जो मेजर इकोसिस्टम्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर। इसमें हम स्टडी करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम एंड सो ऑन। ये कुछ 6 इकोसिस्टम जिनको हम बायोम्स भी कहते हैं। मैंने बेटा वर्ड बोला बायोम, यहाँ से फिर अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो पार्ट 1 चैप्टर 1 पेज नंबर 5 लास्ट पैराग्राफ, उसकी पहली डेफिनेशन उसके ऊपर लिखा हुआ है बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। तो बेटा यहाँ पर हम उन बायोम्स को एज एन एग्जांपल स्टडी करेंगे, कौन कौन से बायोम्स हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। और आखिरी चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल बायोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम डिफरेंट रिलेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सो हम यहाँ पर ह्यूमंस का जो रिलेशनशिप है विद इट्स एनवायरनमेंट उसको स्टडी करेंगे। ये बड़ा ब्रीफ इंट्रो था जो हमारी कोर्स आउटलाइंस हैं। अब हम इसी को ही फॉरवर्ड लेके चलते हैं पेपर स्कीम की तरफ। अब हमें पता लग गया कि असल में हम करने क्या वाले हैं। एक स्केच हमारे सामने, एक मैप आ गया, अब उसका पाथवे हम डिस्कस करेंगे। सो पेपर स्कीम बायोलॉजी 2021 इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये बेटा वो पेपर स्कीम है जो बोर्ड की तरफ से आपको दी जाती है। इस बोर्ड स्कीम में सबसे पहले है वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। आप जरा गौर करें, जो पहला चैप्टर होमोस्टेसिस, दूसरा सपोर्ट एंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और चौथा रिप्रोडक्शन, आपके पेपर का जो 50% वेटेज है वो इन 4 चैप्टर से ही हो जाता है।
50% अप्रॉक्सीमेटली आपके पूरे पेपर का जो वेटेज है पहले 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्रोमोसोम एंड डीएनए, जेनेटिक्स में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम एंड डीएनए एंड वेरिएशन एंड जेनेटिक्स अबाउट 20% तो यही इसमें से ले जाते हैं। तो आपके पेपर का 70% इन 5 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और बाकी जो 8 चैप्टर बचते हैं जस्ट 30% को 5% 6% कंट्रीब्यूट करता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर। डिवीजन ऑफ मार्क्स की बात की जाए तो किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आता है। चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस से 12 मार्क्स, चैप्टर 16 से 12 मार्क्स, 17 से 11 मार्क्स, 18 से 12 मार्क्स एंड सो ऑन। ये मार्क्स की डिवीजन दी गई है। प्लस 25-30 मार्क्स यहाँ पर प्रैक्टिकल्स के दिए जाते हैं। ये इसके अंदर एमसीक्यूज है नंबर, टोटल जो एमसीक्यूज आते हैं 17 और हर एक का एक नंबर। इसकी डिटेल अभी हम इसके बाद स्टडी करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 33, 22 आपको अटैम्प्ट करने हैं और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस है जिनको आपने अटैम्प्ट करना है, जिनमें से 5 आपको आएंगे, 3 आपको अटैम्प्ट करनी है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स की तरफ। जो टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आपको डिस्कस करना है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो वो उसको चूज करना होता है। सो यहाँ पर 17 टोटल एमसीक्यूज आते हैं और 17 एमसीक्यूज हर एक का एक नंबर, तो टोटल हो गए 17 एमसीक्यूज। इससे आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि दूसरा, तीसरा और चौथा आपका क्वेश्चन बनता है। उसमें टोटल आपको 33 में से 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने, हर एक के 2 मार्क्स, 44 मार्क्स इन टोटल हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 3 करने हैं जिनमें हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर हैं। सो 8/3 24 मार्क्स से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं। आप इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। प्रैक्टिकल्स आपके 15 मार्क्स इसमें शामिल होते हैं। डिटेल डिस्कशन में अगर चलें तो एमसीक्यूज आपके 17 हैं, लेकिन अब किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 किसी भी चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन लिए गए। वो तमाम चैप्टर्स जिनमें से एक एमसीक्यूज लिया जाएगा, दे इंक्लूड 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब जरा गौर कीजिएगा, 22, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे ऐसे हैं जिनमें से एक एक, और पहले वाले चैप्टर्स में से 17, 19 और 20 इनमें से भी एक एक एमसीक्यूज सेलेक्ट किया जाता है। अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो हमें मालूम पड़ता है कि 2 एमसीक्यूज जो इसमें से सेलेक्ट किए जाते हैं वो किस किस चैप्टर से लिए जाते हैं। एमसीक्यूज 2 फ्रॉम ईच चैप्टर, दे आर चैप्टर नंबर 15, 16, 18 एंड 21। इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं। तो ये 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन और बाकी 4 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। जैसे बेटा अभी मैं पहले बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 दे ऑल बिलोंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसमें अगर मजीद डिवीजन देखी जाए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर चैप्टर नंबर और उसके साथ नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 15 के अंदर से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 16 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। चैप्टर नंबर 23, अब ये यहाँ पे वेरिएशन आई चैप्टर की सीरीज के साथ नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या है, वो एक सेगमेंट बना दिया गया, एक सेक्शन बना दिया गया जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 23 में से 2, 26 में से 2 और आखिर में 27 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 17 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 18 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 22 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 25 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे भी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर नंबर्स के साथ, जैसे चैप्टर नंबर 19 उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन,
चैप्टर नंबर 20 उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 21 उसके अंदर से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 24 लास्ट चैप्टर इसके अंदर उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये हमें बात क्लियर हो गई किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर हम देखेंगे लास्ट वाली जो क्वेश्चन का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 5, जिनमें आपके टोटल 24 मार्क्स बनते हैं। उनमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसकी पेयरिंग में चैप्टर नंबर 15 और 25, यहाँ पेयरिंग स्कीम मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 17 एंड 27, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 18 एंड 22, एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 19 एंड 24। ये इसके अंदर हमारे पास आ गई पेयरिंग स्कीम। अब अक्सर ये सवाल करते हैं स्टूडेंट्स, सर ये बताएं कौन सा मोस्ट फेवरेबल इनमें से पेयर बनता है, इनमें से हमें बता दें कौन कौन से चैप्टर्स हम कर लें तो हमारा पेपर पूरा हो जाता है। तो बेटा ये भी बात स्टार्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको ज़रूर शेयर की जाएगी, जो कि दूसरे कई इदारों में कई हिस्सों में शेयर नहीं किया जाता। तो बेटा यहाँ पर जो सब्जेक्टिव टाइप है मोस्ट फेवरेबल पेयर्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, इनमें से सबसे पहले नंबर पर जो मोस्ट फेवरेबल पेयर बनता है, दिस वन इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें चैप्टर नंबर 18, 19, 22, 24 ये 4 चैप्टर्स शामिल होते हैं। प्लस इसके अंदर अगर तीसरा पेयर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का 15 एंड 25 चैप्टर जो है वो मोस्ट फेवरेबल कंसीडर होता है। बेटा यहाँ पर आपको मैं ये बात क्लियर कर दूँ, स्टार्स एकेडमी का ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, इसके अंदर ये तमाम डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। उसके साथ साथ हमें वहाँ पर तमाम वो भी चीज़ें मिलेंगी जो हमारी स्टडी में हेल्पफुल हो सकती हैं। मज़ीद इसका जिक्र इससे आगे किया जाएगा। अब हम आते हैं स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। अब यहाँ पर हमें क्या स्टडी करना है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पेयरिंग एनालिसिस लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसके अंदर हम देखते हैं जी टोटल चैप्टर्स 15, 18, 19, 22, 24 एंड 25। अभी जो 6 चैप्टर्स जो मैं आपसे बात कर रहा था मोस्ट फेवरेबल चैप्टर्स बनते हैं, तो उनमें से टोटल टॉपिक बनते हैं 57, और फ्रीक्वेंटली जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए दे आर जस्ट 34। अब अगर ये 34 टॉपिक्स मोस्ट कॉमन हैं तो हम इनको बार बार स्टडी करेंगे। तो वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले 10 साल के अंदर बार बार डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर रिपीट हुए। चैप्टर नंबर 15 के अंदर से लिवर, किडनी प्रॉब्लम्स, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड नेफ्रॉन्स। और आगे ज़रा गौर कीजिएगा, ये इसके अंदर डिस्कस किया गया कितनी दफ़ा है, लिवर 2 दफ़ा, किडनी प्रॉब्लम्स ये 3 दफ़ा, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी 2 दफ़ा, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स 1 टाइम, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स 3 टाइम, नेफ्रॉन 3 टाइम्स। इसी तरह अगर हम अगले सेगमेंट में चले जाएं चैप्टर नंबर 18 पर, फोटोपीरियोडिज्म उसका एक टॉपिक है, 1 टाइम, टिश्यू कल्चर 2 टाइम्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल 3 टाइम्स, बर्थ 4 टाइम्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस 2 टाइम्स। तो ये इसके अंदर। अब इससे अगले चैप्टर में 19 में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल 2 टाइम्स, ग्रोथ कोरिलेशन 4 टाइम्स, रिपीटेड इसको हम कहेंगे जो बार बार आए, रोल ऑफ न्यूक्लियस ये भी 2 टाइम्स, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन 5 टाइम्स, एजिंग 3 टाइम्स, रीजनरेशन 4 टाइम्स, एबनॉर्मल डेवलपमेंट भी 3 टाइम्स। तो ये इसके अंदर अभी 3 चैप्टर्स और रहते हैं, जिनमें चैप्टर नंबर 20 है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल 3 टाइम्स, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल 4 टाइम्स, रेप्लिकेशन प्रोसेस 4 टाइम्स, ट्रांसलेशन 4 टाइम्स, म्यूटेशन 3 टाइम्स। इसी तरह चैप्टर 24 में 4 टोटल ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हुए, एंड 25 में 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कॉन्टीन्यूसली रिपीट हुए। अगर इन टॉपिक्स को हम अच्छी तरह तैयार कर लें तो अल्टीमेटली
बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, हमारा पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क क्या है और हार्ड वर्क के अंदर स्मार्ट वर्क को इंक्लूड करके हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम टीचिंग मेथडोलॉजी में आते हैं एनिमेशन सपोर्ट पर। अब जो एनिमेशन सपोर्ट है, मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ऐसा तरीक़ाकार है हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी में जिसके अंदर हम तमाम जो लेक्चर्स हैं उनके साथ इंशाल्लाह आपको एनिमेशन सपोर्ट भी देंगे, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर अभी देख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर एक हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लेट्स सी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसी होती है। ग्लोमेरुलस मैं आपको बता देता हूँ, आपने पहले भी बेटा पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे शो करवाई। ग्लोमेरुलस जो होता है ये किडनी के अंदर मौजूद इसका एक यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। आप देखें यहाँ से ब्लड सर्कुलेट करता हुआ अंदर जाता है और देन वापस आता है, और साथ ही यूरिन फॉर्मेशन हो रही है। ये जो आपको ग्रीन और येलो कलर में नज़र आ रहा है ये इसकी यूरिन फॉर्मेशन है। देन यूरिन मूव्स टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर हम इसकी इन डिटेल स्टडी करें, क्रॉस सेक्शन देखें, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर इसके अंदर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो इसके पायरामिड्स होते हैं। इन पायरामिड्स के साथ अगर अंदर एक पायरामिड को निकाल के देखा जाए तो हमें मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद हैं। ये इसके नेफ्रॉन्स हैं, वो आप देख सकते हैं, मेंशन है ये नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन जो होता है उसके साथ बहुत सारी वेसल्स मौजूद होती हैं विच आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। अब नेफ्रॉन के भी अंदर देखा जाए तो ये इसका कप लाइक स्ट्रक्चर जो इसके बाहर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। अब बोमेन्स कैप्सूल जो है इसके अंदर ये स्पेस है, ये जो आपको लाइट कलर में नज़र आती है, दिस वन इज बोमेन्स स्पेस। सिमिलरली अगर हम इससे भी आगे इसका इन डिटेल स्टडी करें तो ये देखें इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड मूव करता है और अंदर से होके बाहर जा रहा है और यहाँ पे सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा मैकेनिज्म है, इसकी पहले सारी डिटेल आपको बाय द मीन्स ऑफ चैप्टर टॉपिक दी जाती है और उसके बाद ये सारा प्रोसेस एनिमेशन की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कैसे एक पूरा जो मैकेनिज्म है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बाय द मीन्स ऑफ एनिमेशन वो आपको क्लियर किया गया। सो स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं स्टार्स एकेडमी आपको कैसे सर्व कर सकती है आपकी स्टडीज़ के अंदर। अब देखिए, स्टार्स नोट्स की फॉर्म में मैं भी 2-3 दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुका कि जो हमारा पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक पोर्टल है, उसके अंदर आपको ये तमाम चीज़ें लेक्चर्स की फॉर्म में ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। ये तमाम चीज़ें आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल के अंदर हैंडआउट्स की फॉर्म में मौजूद होंगी। इसी तरह आपका ये पूरा जो सिस्टम ऑफ स्टडीज़ है ये पूरे का पूरा पोर्टल पे डिज़ाइंड है, आप तमाम चीज़ें वहाँ पे आसानी से हासिल कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, I would like to pay special thanks on the behalf of Stars Academy, Iqbal Town, Lahore. Bundle of thanks to all of you for watching this video. I hope कि आप सब इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।